हाय एवरीवन, दिस इज़ नितिन शर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। रिलेशन एंड फंक्शंस की आज दूसरी वीडियो है। इस वाली वीडियो को समझने के लिए आपको इससे पहले वाली वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर ऑफ NCERT। ये समझना इतना आसान नहीं है, अच्छों की समझ में ये चैप्टर नहीं आता। तो अगर आपको इस चैप्टर को पूरे तरीके से समझना है तो आपको इससे पहले वाली वीडियो को भी देखनी पड़ेगी। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। उस दिन हमने आपको पढ़ाया था, या इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको जो पढ़ाया था उसमें हमने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बताई थी, रिलेशन बताए थे, फंक्शन बताए थे, और हमने कहा था कि टाइप ऑफ रिलेशन हम अगले वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। टाइप ऑफ रिलेशन पर ही आधारित एक्सरसाइज 1.1 है। तो आज टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, लेकिन टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात जान लेते हैं जो पिछले वाली वीडियो में बच गई थी। सबसे पहले बात करते हैं इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, किसी रिलेशन का इनवर्स क्या होता है? बहुत छोटी सी बात है, लेकिन काम जरूर आएगी। क्वेश्चन करते टाइम काम जरूर आएगी ये। मान लीजिए आपके पास कोई रिलेशन है, कोई एक सेट है 1 2 3। अब सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट बनते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन बनते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था। मान लीजिए आपके पास ये कोई रिलेशन है जो इस सेट पर है, और ये रिलेशन इस टाइप से है 1 2 2 3 और 3 3। मान लिया ये कोई रिलेशन है, तो इस रिलेशन का अगर हमें इन्वर्स फाइंड करना हो तो इन्वर्स क्या चीज़ होती है? इन्वर्स कुछ नहीं होता, बस ये जो आपके ऑर्डर्ड पेयर है या जो डबलेट है, इनके ऑर्डर बदल जाते हैं। ये जो डबलेट है, मतलब दो संख्याओं का सेट है, इनके ऑर्डर बदल जाते हैं। ये ऑर्डर पेयर बदल जाएंगे, मतलब यहाँ 2 1 हो जाएगा। यहाँ 1 2 था तो 2 1 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया 3 2, और यहाँ 3 3। अब इसका तो ऑर्डर बदलेंगे तब भी वही रहेगा। तो ये आर इन्वर्स, इस टाइप से आर इन्वर्स होता है। किसी भी रिलेशन का इन्वर्स हम ऐसे फाइंड करते हैं। अब ये काम आने वाली बात है। अभी हम आपको सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ाएंगे। अब सिमेट्रिक रिलेशन में इसका एक कॉन्सेप्ट लगेगा, इसलिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है। अब बात हम टाइप ऑफ रिलेशंस की करते हैं। टाइप ऑफ रिलेशंस की करते हैं। चलिए टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ रिलेशंस, टाइप ऑफ रिलेशंस। इसे समझने के लिए हम एक सेट लेते हैं। मान लिया ए कोई सेट है। लेट सपोज ए इज ए सेट 1 2 3, और 3 एलिमेंट है इसमें 1 2 3। हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बताई थी। अब ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी वो इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था। हमने बताया था ये डबलेट के सारे सेट्स होंगे, मतलब डबलेट्स, सारे डबलेट्स होंगे इसमें। कैसे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2, और एक और बचेगा 3 3। इसमें सब डबलेट्स आ गए हैं। ये ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब पढ़ते हैं हम टाइप ऑफ रिलेशन। सबसे पहले नल, या फिर इसे बोलते हैं वॉइड, या फिर इसे बोलते हैं एम्प्टी। इनमें से कुछ भी नाम दिया जा सकता है। नल, वॉइड या एम्प्टी रिलेशन। क्या होता है नल वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन? ए रिलेशन आर in a non-empty set, in a non-empty set A is said to be
एम्पिटी रिलेशन इज सेड टू बी एम्पिटी रिलेशन if no element of A is related to any element of A, नल रिलेशन, वॉइड रिलेशन या एम्पिटी रिलेशन उस रिलेशन को बोलते हैं जिसमें सेट ए के किसी भी एलिमेंट का रिलेशन सेट ए के किसी भी एलिमेंट से ना बने, मतलब कोई भी रिलेशन ना बने। सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से कोई एक भी एलिमेंट सेट ए के किसी भी एलिमेंट से कोई रिलेशन ना बनाए। कहने का मतलब ये एम्पिटी सेट होगा एक प्रकार से। इसमें एम्पिटी डबलेट होंगे, एक भी डबलेट नहीं होगा। इसमें एम्पिटी डबलेट होंगे, एक भी डबलेट नहीं होगा। इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं इज दैट आर इज इक्वल टू फाई, और जानते हैं फाई एक एम्पिटी सेट है और ये हर किसी सेट का क्या होता है, सबसेट। हर किसी सेट का क्या होता है, सबसेट। और हम पहले ही बता चुके हैं रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं। क्या एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होता है एम्पिटी रिलेशन, समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपको ये सेट दिया गया ए और आपको इस सेट पर कहा गया कि एक रिलेशन आर इस टाइप से बनाना है हमें, एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए। अब सेट ए पर आप ऐसा रिलेशन कैसे बना सकते हैं कि एक डबलेट में दोनों एलिमेंट्स का जो जोड़ होगा, दोनों का जो योग होगा, दोनों का जो एडिशन होगा वो 7 हो। अब यहाँ ये संभव ही नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हम इवन इफ वी ऐड 3 and 3 वी गेट 6 ओनली, मतलब 7 तो आ ही नहीं सकता। साधारण सी भाषा में बात यह है कि 7 तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये रिलेशन जो होगा वो होगा एम्पिटी रिलेशन या नल रिलेशन या फिर वॉइड रिलेशन, कुछ भी नाम दिया जा सकता है इस वाले रिलेशन को। इसके बाद में पढ़ते हैं अगला रिलेशन। अगला रिलेशन का जो टाइप है वो है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन देखते हैं क्या डेफिनेशन है। ए रिलेशन आर इन ए नॉन एम्पिटी सेट ए इज said to be universal if each element of A is related to every element of set A। मतलब A में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का रिलेशन A के एलिमेंट से होना चाहिए। उन सब का रिलेशन A के एलिमेंट्स के साथ होना चाहिए। A relation R in a non-empty set A is said to be universal if each element of A is related to every element of set A। अब ये होता क्या है, सिंपल सी भाषा में इसका मतलब होता है ये रिलेशन होता है खुद कार्टेशियन प्रोडक्ट, खुद सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि यही कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही सबका रिलेशन सबसे हो सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा सेट बन ही नहीं सकता कि सबका रिलेशन सबसे हो। आप यहाँ देख लीजिए ये सेट है, इसमें हर किसी का रिलेशन सबसे है। एक का रिलेशन एक से भी है, 1 का रिलेशन 1 से है, 1 का रिलेशन 2 से है, 1 का 3 से है। इसी प्रकार हर किसी का हर किसी से रिलेशन है। मतलब हर एक एलिमेंट का एक हर एक एलिमेंट का रिलेशन उसी के हर एक एलिमेंट से है यहाँ पे। तो इसका मतलब
यूनिवर्सल रिलेशन जो होगा वो होगा लार्जेस्ट रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? लार्जेस्ट रिलेशन। और इससे पहले जो हमने आपको वॉइड या नल रिलेशन पढ़ाया है वो होता है स्मॉलेस्ट रिलेशन, वो होता है स्मॉलेस्ट रिलेशन। ये नोट करने वाली बात है। क्या है ये नोट? ये नोट करने वाली बात है। क्या है नोट? हमने बताया वॉइड रिलेशन इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन, void relation is the smallest relation and universal relation is the largest relation और इन दोनों को एक नाम से और भी जाना जाता है। दोनों के दोनों को बोला जाता है ट्राइवियल रिलेशन। ट्राइवियल रिलेशन दोनों का मतलब एक ही है, ट्राइवियल रिलेशन। बोथ आर कॉल्ड ट्राइवियल रिलेशन। बोथ आर कॉल्ड ट्राइवियल रिलेशन। बोथ आर कॉल्ड ट्राइवियल रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसे भी ध्यान रखना चाहिए। क्या है आइडेंटिटी रिलेशन? डेफिनेशन देखते हैं। ए रिलेशन आर इन ए नॉन एम्प्टी set A is said to be identity relation, is said to be identity relation। कब कहेंगे इस आइडेंटिटी रिलेशन? ए रिलेशन आर इन ए नॉन एम्प्टी सेट इज said to be identity relation if every element of set A is related to itself only। ये ध्यान रखेंगे, ओनली वर्ड है यहाँ पे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में बहुत माइनर सा अंतर है, बस ये ध्यान रखना है। यहाँ पर ओनली है और वहाँ ओनली नहीं आएगा। बाकी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन भी यही है, बस इनमें थोड़ा सा अंतर ये है कि यहाँ ओनली है और वहाँ ओनली नहीं होगा। ये आइडेंटिटी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें ए के सारे एलिमेंट खुद से ही रिलेट करते हैं। ए के सारे एलिमेंट खुद से ही रिलेट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए में कोई एलिमेंट बच गया। अगर ए में कोई एलिमेंट बच गया फिर वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। समझिए, एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं आइडेंटिटी रिलेशन क्या होते हैं। मान लीजिए आपका एक रिलेशन है, एक रिलेशन इस टाइप का है आपके पास। वो रिलेशन क्या है? आपके पास ये रिलेशन है, ये इस सेट में रिलेशन हमने बनाया और ये है 1 1 2 2 और 3 3। बस यही आइडेंटिटी रिलेशन इसमें होगा। इसमें सब एलिमेंट अपने आप से रिलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरा रिलेशन हमने इस टाइप से डिफाइन कर दिया 1 1 2 2 3 3 1 3, तो अब ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इट्स सेल्फ ओनली। मतलब खुद से ही रिलेट होना चाहिए, दूसरे से नहीं। मतलब ए का ए से रिलेशन तो ठीक है, 1 का 1 से रिलेशन तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है 1 का 3 से भी रिलेशन हो जाए। नहीं, ओनली इट्स सेल्फ, केवल अपने आप से ही रिलेशन होना चाहिए। आइडेंटिटी रिलेशन की एक खास बात है कि इसमें हर एक एलिमेंट का रिलेशन खुद से ही होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए हर एक एलिमेंट का रिलेशन। समझ में आ गया? तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए आपको एक रिलेशन इस टाइप से दिया गया है 1 1 और 2 2, मतलब 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन।
लेकिन ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 1 का 1 से रिलेशन तो है, 2 का 2 से रिलेशन भी है, लेकिन यहाँ 3 का 3 से रिलेशन नहीं है। हमने कहा था एवरी एलिमेंट के लिए होनी चाहिए ये बात कि हर एक एलिमेंट 3 का 3 से रिलेशन भी होना चाहिए यहाँ पे, तो ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। दिस रिलेशन इज नॉट आल्सो आइडेंटिटी रिलेशन। अब अगला रिलेशन पढ़ेंगे हम। अगला रिलेशन पढ़ते हैं। अगला रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जैसा हमने बताया था ये आइडेंटिटी रिलेशन की तरह ही है, बस इसमें एक ही चीज़ का अंतर था, वहाँ ओनली था, यहाँ ओनली नहीं होगा। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। ए रिलेशन और इन ए नॉन एम्पिटी सेट ए इज said to be reflexive, is said to be reflexive। कब होगा रिफ्लेक्सिव? if every element of set A is related to itself। ध्यान रखिए यहाँ ओनली नहीं आया है, यहाँ ओनली नहीं है। देखते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है R एक ऐसा रिलेशन है जिसमें हम कह सकते हैं कि A का रिलेशन A के साथ होगा, A का रिलेशन A के साथ होगा फॉर A का रिलेशन होगा A के साथ फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A। हर एलिमेंट अपने आप से कनेक्ट होगा सभी A के लिए, लेकिन ये नहीं कहा ओनली फॉर ए, केवल इसके लिए ये नहीं बोला कि इसमें ए का ए से ही रिलेशन हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ए का ए से होना ज़रूरी है। समझते हैं एग्जांपल से। आपको एक रिलेशन दिया इस टाइप से, ये रिलेशन है 1 1 2 2 3 3। अभी हमने पढ़ा था, ये आइडेंटिटी रिलेशन भी था। हर एक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन जरूर होता है। अब हर एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन है, ठीक है, तो ये कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसमें ये नहीं कहा कि ज़्यादा हो या कम हो, हाँ, इसमें हर एक एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ है। अगला पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं इसमें। मान लीजिए आपको अगला रिलेशन दे दिया गया ये 1 1 2 2 3 3, उसके बाद 1 3। ये भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। यहाँ ये रिलेशन भी कैसा रिलेशन होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनका खुद से रिलेशन है, बाकी जो है उससे कोई मतलब नहीं है। बस हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन है, भले ही वो एक्स्ट्रा है, इससे कोई मतलब नहीं। तो ये भी कैसा रिलेशन है? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये भी एक कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल दे दिया गया 1 1 2 2 और 1 3, और आपसे पूछा गया क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? नहीं, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ 1 का 1 से रिलेशन तो है, 2 का 2 से भी है, लेकिन 3 का 3 से रिलेशन नहीं है। ये बात हर एक एलिमेंट के लिए सच होनी चाहिए। इसके बाद अगला रिलेशन देखते हैं। अगला टाइप ऑफ रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन। क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन? इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। ए रिलेशन आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक। ए रिलेशन आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक if
ये जो IFF है इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ AB बिलोंग्स टू R, AB बिलोंग्स टू R, मतलब AB R का एलिमेंट्स है, इट इम्प्लाइज दैट BA शुड AB अगर R में है तो BA भी किस में होना चाहिए, R में। एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को, एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए आपको कोई रिलेशन इस टाइप से दिया गया है, 1 का रिलेशन 1 से, 1 का रिलेशन 2 से, 1 का रिलेशन 3 से, और आपसे पूछा गया क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं। नहीं, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, क्योंकि 1 1 का उल्टा तो 1 1 होगा, मतलब इसको आगे इसको पीछे करेंगे तो 1 1 होगा, लेकिन 1 2 को जब उल्टा करेंगे तो ये 2 1 हो जाएगा, जबकि वो तो इसमें है ही नहीं, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। और देखते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपको रिलेशन दिया गया ऐसा 1 2 और 1 3, उसके बाद दिया गया 2 1 और 3 1, तो ये रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि इसमें 1 2 है, इसका उल्टा भी है 2 1, 1 3 है, इसका उल्टा भी है 3 1, तो ये रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक रिलेशन। ये रिलेशन किस टाइप का होगा, सिमेट्रिक रिलेशन। और समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपको ये एग्जाम्पल दिया गया 1 1 2 2 और 3 3, और आपसे पूछा गया क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। हाँ, ये रिलेशन सिमेट्रिक है। उसका कारण ये है क्योंकि 1 1 का उल्टा 1 1 ही होगा, वो इसी में है, यही है। 2 2 का उल्टा 2 2 होगा, यही है। 3 3 का उल्टा भी क्या होगा, 3 3, यही है। तो इसलिए ये रिलेशन हमें पता है ये कौन सा रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन जो होगा वो कैसा रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा। आइडेंटिटी रिलेशन कैसा रिलेशन भी होता है, सिमेट्रिक रिलेशन भी होता है, इसीलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है। अब इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट है, वो देख लेते हैं। क्या है वो नोट, समझते हैं वो नोट क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। ए रिलेशन, हमने आपको सबसे पहले आज वीडियो में पढ़ाया था इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, उसी से संबंधित है। ए रिलेशन आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक, सेड टू बी सिमेट्रिक, सेड टू बी सिमेट्रिक इफ आर इनवर्स इज इक्वल टू आर, मतलब आर का इनवर्स कर दें तो भी आर आ जाए, आर का इनवर्स कर दें तो भी। इनवर्स करना हमने आपको सबसे पहले आज वीडियो में ही सिखाया था। तो आर का इन्वर्स जब करेंगे, इसका जब इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा, 1 1, इनके क्रम बदल जाते हैं, मतलब आगे का पीछे, पीछे का आगे, इस टाइप से हो जाता है। यहाँ 2 1 और यहाँ 3 1, आप देख लीजिए ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब आर और आर इन्वर्स दोनों अलग अलग है। यही कारण है कि ये रिलेशन कैसा नहीं आया था, हमने जब चेक किया था सिमेट्रिक रिलेशन नहीं आया था, लेकिन जब आप इस रिलेशन को चेक करोगे तो ये रिलेशन इसका इन्वर्स इसी के इक्वल आएगा। करके देख लीजिए, चाहे अगर हम इसका इन्वर्स करेंगे आर इन्वर्स इज इक्वल टू, तो इसका इन्वर्स होगा हमारा 2 1, इसका उल्टा करेंगे तो 2 1 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 1, और इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2, और इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 3। तो इसीलिए ये रिलेशन कैसा है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। इस टाइप से इसे भी जब इसका इन्वर्स निकालेंगे तो यही आएगा सेम। जब भी आर इन्वर्स आर के बराबर होगा तो रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान रखना है ये नोट। रिलेशन का अगला टाइप पढ़ते हैं। रिलेशन का अगला टाइप है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन, आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ए रिलेशन आर, ए रिलेशन आर इज said to be transitive, is said to be transitive if AB belongs to R and BC belongs to R, implies that AC should also be belongs to R. AC should also be belongs to R. AC भी किस में होना चाहिए, R में। AC भी किस में होना चाहिए, R में। फॉर ऑल A B C किसके एलिमेंट है, कैपिटल A के। ये सब किसके एलिमेंट है,
कैपिटल ए के। एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। मान लीजिए आपको एक रिलेशन दिया और वो रिलेशन दिया आपको इस टाइप से, 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 3 से और 1 का रिलेशन फिर 3 से, ये रिलेशन है। तो इस रिलेशन को ये कैसा रिलेशन होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि ए का रिलेशन बी से है, बी का सी से है, तो फिर ए का सी से भी होना चाहिए ना, ए का सी से। तो ये रिलेशन कैसा है? ट्रांजिटिव रिलेशन। और समझते हैं, मान लीजिए आपको एक एग्जांपल इस टाइप से दिया गया, 1 1 1 2, फिर दिया गया आपको 1 3, फिर दिया गया आपको 1 या 2 3, फिर दिया गया आपको 1 1 2 1 2 और 3 3, फिर आपको ये दिया गया और आपसे पूछा गया क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होगा या नहीं। चेक करते हैं। 1 का रिलेशन 1 से मतलब ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, फिर 1 का रिलेशन 2 से होना चाहिए, मतलब 1 का रिलेशन 2 से होना चाहिए, वो तो है ही है भाई। 1 का रिलेशन 1 से, 1 का रिलेशन 1 से, ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए, मतलब 1 का रिलेशन 2 से। आ तो गया। तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा है? ट्रांजिटिव। अब इसमें अगर 3 का रिलेशन 3 से आगे कुछ नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर एग्जाम्पल में या क्वेश्चन में इस टाइप से है कि ए का रिलेशन बी से है लेकिन बी का सी से नहीं है, फिर चेक नहीं करना, फिर तो सीधा कहना है ट्रांजिटिव है। अगर ए का रिलेशन बी से है, बी का सी से भले ही ना हो, अगर ए का बी से है और बी का सी से है तब चेक करना, तब चेक करके बताएंगे है या नहीं है ट्रांजिटिव। लेकिन अगर ए का रिलेशन बी से तो है और बी का सी से दिया ही नहीं तो फिर चेक नहीं करना, फिर तो बिना चेक करे ही कहना है ट्रांजिटिव रिलेशन है। फिर बिना चेक करे ही ये कह देना है कि रिलेशन कैसा है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। फिर कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं जो नोट लिखवा रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, उसे ध्यान रखना है उस नोट को। इसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, और इसी के बाद हम लिखेंगे नोट इक्विवेलेंस रिलेशन। इसी के बाद हमें लिखना है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट। पहले पढ़ते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन? ए रिलेशन आर इज सेड टू बी इक्विवेलेंस, इज सेड टू बी इक्विवेलेंस if a relation R is said to be equivalence if and only if it is A पे सबसे पहले क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए वो रिलेशन कैसा होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। बी पे क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए वो रिलेशन, अगर रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है। तीसरा होना चाहिए ट्रांजिटिव होना चाहिए वो रिलेशन। कहने की मतलब बात सीधी सीधी ये है, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो उसी रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ए रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव आल्सो इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। सीधी सीधी बात ये है कि एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लेते हैं। नोट क्या है ये नोट? आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशंस और इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा और यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा, ये जो दोनों रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, ये रिलेशन हमेशा ही रिफ्लेक्सिव भी होंगे, सिमेट्रिक भी होंगे और ट्रांजिटिव भी होंगे। फिर बताते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन ये दो ऐसे रिलेशन हैं जो हमेशा ही रिफ्लेक्सिव भी होंगे, सिमेट्रिक भी होंगे और ट्रांजिटिव भी होंगे। और यही कारण है या यही वजह है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन भी होंगे। यही बहुत इंपॉर्टेंट हमारा नोट था जो हमने आपको अभी अभी लिखवाया है।
चलिए लास्ट में एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, आप ही की एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5 है। सो दैट द रिलेशन आर इन सेट जेड ऑफ इंटीजर, सेट जेड जो है वो इंटीजर्स का सेट है, इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू दिस, मतलब आर एक इस टाइप का रिलेशन बनाना है ए और बी में कि ए माइनस बी करने के बाद किससे डिविजिबल हो, 2 से, मतलब 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो ये जो इस टाइप का जो रिलेशन बना है इसी को हमें प्रूव करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। आप सभी को पता है एक कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन जब भी होगा यदि इफ वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, क्या रिफ्लेक्सिव है रिलेशन या नहीं है, रिफ्लेक्सिव है रिलेशन या नहीं है। रिफ्लेक्सिव हम सभी जानते हैं, हमें पता है कि 2 डिवाइड्स a माइनस ए माइनस ए मतलब 0 को तो हर एक संख्या डिवाइड कर सकती है, 0 को छोड़कर, 0 को तो हर एक संख्या डिवाइड कर सकती है, तो 2 भी डिवाइड कर सकता है 0 को 3 भी डिवाइड कर सकता है। जब सभी डिवाइड कर सकते हैं तो 0 को 2 भी डिवाइड कर सकता है। जब 2 डिवाइड्स इतना, 2 इसको डिवाइड्स कर सकता है तो हम ये बात बहुत आसानी से कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू क्या होगा, और ए बिलोंग्स टू क्या होगा, और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। रिफ्लेक्सिव तो है ये रिलेशन, तो इसका मतलब जब ये ए का ए से रिलेशन इस किसी में है रिलेशन में तो हम कह देंगे वो रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव। तो हम यह कह देंगे आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। हो तो गया ए का ए से संबंध, बी का बी से, सी का सी से, ये सभी के लिए तो कह रहे हैं कि हर एक ए के लिए, अब ए का मतलब कुछ भी हो सकता है सेट आर जेड में, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। अगली बात करते हैं, अगली बात है सिमेट्रिक की, अगली जो बात है वो है सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक की बात करते हैं। क्या ये आर सिमेट्रिक भी है या नहीं है। इफ अगर ऐसा हुआ कि ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए भी आर में है तो इसका मतलब क्या होगा, इट इम्प्लाइज दैट जब ए और बी आर में है तो 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, क्योंकि ए और बी आर में है तो 2 ए माइनस बी को डिवाइड करेगा, यही रिलेशन का रूल दिया है इन्होंने, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स बी माइनस ए आल्सो। अरे हमें पता है 2 जो है ना, 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे 9 माइनस 3 को तो डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर 2 से हम डिवाइड करें 3 माइनस 9 को तो भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। आंसर भले ही माइनस में हो लेकिन डिवाइड तो हो जाता है, डिविजिबल तो है। 2 से a माइनस बी डिविजिबल है तो 2 से b माइनस ए भी डिविजिबल होगा, भले ही साइन चेंज हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। अब 2 डिवाइड्स a माइनस बी तो 2 डिवाइड्स b माइनस ए आल्सो, ये ध्यान रखना है। जब 2 डिवाइड्स b माइनस ए आल्सो तो हम कह सकते हैं कि बी ए विल आल्सो बी बिलोंग्स टू आर, बी ए भी किस में होगा, आर में होगा। क्योंकि ए बी आर में है इट इम्प्लाइज दैट बी ए आर में है, तो हम कह सकते हैं आर इज, फिर कह सकते हैं हम क्या कह सकते हैं, आर इज सिमेट्रिक। क्या आर कैसा है, सिमेट्रिक भी है, आर कैसा है, सिमेट्रिक भी है। लास्ट वाला देख लेते हैं, लास्ट में क्या चेक करना है हमें, ट्रांजिटिव। क्या आर ट्रांजिटिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव चेक करते हैं आर ट्रांजिटिव है या नहीं है। मान लिया ऐसा, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी आल्सो बिलोंग्स टू आर, जब ए बी और बी सी दोनों ही आर में होंगे तो हम ये बात कह सकते हैं 2 डिवाइड्स ए माइनस बी एंड 2 डिवाइड्स बी माइनस सी, कह सकते हैं हम ये 2 डिवाइड्स ए माइनस बी और 2 डिवाइड्स बी माइनस सी। एक छोटी सी बात पूछते हैं आपसे, हमें पता है 4 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है और 8 भी 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 4 + 8 भी 2 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। भले ही 4 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है, 8 भी 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है, दोनों अलग अलग 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो सकते हैं,
इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि इन दोनों का सम भी 2 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। कोई सी भी दो नंबर किसी एक नंबर से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं तो उनका सम भी उस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों का सम करने लगें तो वो भी 2 से पूरा पूरा डिवाइड्स होगा। डिवाइड्स, इन दोनों का सम क्या होगा? इन दोनों का सम b से b कैंसिल, ये बचेगा a माइनस सी, a माइनस सी, 2 डिवाइड्स a माइनस सी। इसका मतलब ये हुआ कि ए सी किस में होगा? ए सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ए सी किस में होगा? आर में। ये कंडीशन बन गई ट्रांजिटिव की। इफ ये और ये मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इट इम्प्लाइज दैट ए सी विल आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो हम कह सकते हैं आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। और यही कारण है कि हम कह सकते हैं आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो हम कह सकते हैं आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस टाइप की और वीडियो चाहते हैं तो हमारी इस वाली वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका जैसा रेस्पॉन्स होगा आगे की वीडियो उसी टाइप की होंगी। थैंक यू।